Assalamu alaikum students, welcome to another video lecture on nanophysics. In this lecture, we will learn about the aspect ratio and surface to volume ratio. So first of all, read out the question on displaying on your screens. What do you understand about the aspect ratio and surface to volume ratio for nanomaterials? Aspect ratio is defined as the ratio between length, longest dimension of nanomaterial, to its width, shortest dimension of nanomaterial. It is dimensionless quantity that describes shape of nanomaterial, plays important role for understanding different properties of nanomaterial. आज हम बात करेंगे स्पेक्ट रेशो के ऊपर कि बेसिकली स्पेक्ट रेशो क्या है। तो स्पेक्ट रेशो के नाम से जाहिर है, रेशो से मुराद है कि कोई ऐसी मेजरेबल क्वांटिटी जो कि डिवीजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाए। ठीक है। अच्छा, एस्पेक्ट रेशो में अब किस चीज़ के दरमियान डिवीजन हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली डायमेंशंस जो एक नैनो पार्टिकल की जो एक नैनो मटेरियल की डायमेंशंस हैं उनके दरमियान रेशो है बिटवीन द लेंथ एंड द लॉन्गेस्ट डायमेंशन एंड द विड्थ। So aspect ratio can be defined as the ratio between the longest dimension and shortest dimension of nanomaterial. पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्लास। अच्छा, अब aspect ratio is the measurable dimensionless quantity। इसका मतलब है कि aspect ratio की कोई भी डायमेंशन नहीं है लेकिन measurable quantity है क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है इसलिए। अच्छा, एस्पेक्ट रेशो का जो जनरल फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी नैनो मटेरियल के लिए, वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रहा है। एस्पेक्ट रेशो इक्वल टू लेंथ ओवर विड्थ। लेकिन अगर मैं एस्पेक्ट रेशो निकालना चाहता हूँ इन द केस ऑफ नैनो रॉड, सो आई विल राइट लेंथ ओवर डायमीटर। एज इन द केस ऑफ नैनो रॉड, द शॉर्टेस्ट डायमेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर। Same is the case for the nanoplate. I will write thickness in denominator of for the aspect ratio, as thickness is the smallest dimension for the nanoplate. क्लास उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं जो कि है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। ये सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बेसिकली है क्या क्लास? तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो नाम से जाहिर है कि रेशो बिटवीन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। रेशो से मुराद डिवीजन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई मेजरेबल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है। अच्छा क्लास, nanomaterial have high surface to volume ratio due to their extremely small size. As the dimension of material decreases to the nanoscale, typically less than 100 nanometer. हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें ये बात की थी कि नैनो मटेरियल कौन कौन से मटेरियल कहलाए जाते हैं और नैनो मटेरियल के लिए क्या रेंज जो है वो ज़रूरी है कंसीडर करना। तो बेसिकली क्लास नैनो मटेरियल्स वो सारे मटेरियल्स कहलाते हैं जिसकी कोई भी डायमेंशन 0 to 100 नैनोमीटर की रेंज के अंदर लाई करे। लेकिन असल सवाल जो है वो है कि नैनो मटेरियल में सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बेसिकली हाई क्यों है। ठीक है। तो ये चीज़ हम एक ये वाली स्टेटमेंट है मेरे पास डेफिनेशन में, नैनो मटेरियल हैव अ हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है। तो एग्जांपल रीड आउट करते हैं। कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ एल। एक क्यूब कंसीडर करना है जिसकी जो साइड लेंथ है वो एल से रिप्रेजेंट की जाती है, सारी साइड्स। ठीक है। अच्छा, अगर इस क्यूब का मैं सरफेस एरिया मेजर करता हूँ तो मेरे पास जो इसकी आंसर आता है वो आता है 6L²। ठीक है। अच्छा, इधर जो ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6, इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ एक सरफेस एरिया को कंसीडर किया है मैंने। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब। अब हम इसकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशो फाइंड करेंगे। सरफेस टू वॉल्यूम रेशो से क्या मुराद है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम को डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम को डिवीजन फॉर्म में लिख दिया।
एल स्क्वायर और एल क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में एल बचेगा, नोमिनेटर में 6 बचेगा। ठीक है। अच्छा, अब नैनो मटेरियल में बेसिकली है क्या कि लेंथ जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लो है या शॉर्ट है या स्मॉल है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि आप लोग अब इस जो इक्वेशन है मेरी ये वाली, इससे आप लोग देख सकते हो कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ नैनो मटेरियल, as the length has the inverse relation with the surface area of a material with decrease in L, यानी इस लेंथ ऑफ अ मटेरियल। और आपको पता है नैनो मटेरियल के केस में जो लेंथ मटेरियल की लेंथ है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है। इस वजह से सरफेस एरिया 6/L रिप्रेजेंट सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, इस वजह से सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, विच शो दैट द नैनो मटेरियल हैव द हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है क्लास, इसके साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली है क्या, मैंने सरफेस एरिया मेजर कर लिया है क्यूब का, मैंने वॉल्यूम मेजर कर लिया क्यूब का। ठीक है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो का जो रिलेशन आया मेरे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो रिलेशन मुझे बताता है कि मेरा जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ मटेरियल। अब नैनो मटेरियल के केस में मुझे पता है कि मेरी जो लेंथ है मटेरियल की वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब इस लेंथ के स्मॉल होने की वजह से मेरा जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि नैनो मटेरियल्स हैव अ हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। ओके क्लास, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपका कोई पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो दिया गया इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पर भी मेरे से सवाल कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए।